तो भाई खाज परिवार में आ चुकी है खुशियाँ। एक नन्हा मुन्ना छोटा सा मेहमान आने वाला है परिवार में, और ये खुशियाँ हैं या कंटेंट है, आपको क्या लगता है? और ये आते ही जो परिवार वालों ने कंटेंट बनाना शुरू किया है भाई साहब, मतलब गुड न्यूज़ पे एक के बाद एक जो वीडियोस आए हैं मत पूछो भाई साहब। अपनी खुशी इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच माता जी की ममता जाग उठी है, माँ की ममता जाग उठी है। और जो बहू उनकी प्रेग्नेंट है उसके लिए तो उनके मन में देखो बहुत प्यार है, एकदम माता जी के आंखों से वो खुशी वाले आंसू निकल गए। लेकिन जो बहू प्रेग्नेंट नहीं है उसके लिए दुख भी माता जी के चेहरे पे भाई मुझे साफ दिख रहा है। और माता जी ने शायद इसीलिए ठान लिया है कि इस साल 2026 में तो वो बच्चा करवा के रहेंगी। पहले देखो माता जी ने पूरा क्रेडिट ले लिया कि हमने ऐसा किया, हमने पूजा करवाई, हमने यहाँ मैया के पास गए, हम मैया के आगे रोए, इसीलिए ऐसा हो गया। और अब माता जी ने एकदम दृढ़ संकल्प ले लिया है कि इस साल वो बच्चा करवा के रहेंगी। तो गाइस समझ ही गए होंगे क्या बात होने वाली है। वेल वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सब लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आराम से सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। ये जो मौसम हो रहा है ना, इसका मज़ा ले रहे होंगे। देखो भाई जब तक सर्दियाँ हैं ये ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा ले लो। गर्मियों के आने के बाद इसी ठंडी हवा के लिए तरसोगे फिर। हाँ तो चलो बात करेंगे इस फैमिली के बारे में। एंड यस, मैं अगर इस फैमिली के ऊपर वीडियो बनाती हूँ तो मेरे पास ऐसे कितने कमेंट और डीएम आते हैं कि किन के बारे में बात हो रही है। तो भाई ये परिवार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक जाना माना परिवार है। इन्हें लोग खाज परिवार कहते हैं, और जगत भैया, जगत भाभी, ऐसे इस परिवार के जो मेंबर्स है, कैरेक्टर्स हैं, उनको एड्रेस करते हैं। पता नहीं फिर भी आप लोग क्यों नहीं समझ पाते, समझ जाना गाइज, समझ जाना। तो देखो गाइज, जैसे ही छोटे राजकुमार ने छुटकी भौजी के साथ अपनी खुशियों का ये अनाउंसमेंट किया कि उनके घर में छोटा सा नन्हा सा नया मेंबर आने वाला है, एक खिलौना सभी के लिए आने वाला है। देखो खुशी की बात तो है, तो जाहिर सी बात है कि छोटे भैया और छोटकी भौजी ने अपनी खुशी यहाँ पे जाहिर की, और उन्होंने ये खुशी पूरे परिवार के साथ नहीं, अकेले ने जाहिर की थी, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के। देखो खुशी है, खुशी का मौका है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद जो परिवार में एकदम कंटेंट की रेस लगी, दौड़ो भागो कंटेंट आ गया, और सभी ने जो वीडियोस पे वीडियोस बना के बधाई देना और अपनी अपनी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करना शुरू किया। भाई मतलब मैं तो देख के ऐसे रह गई। चलो यूट्यूब पे ये चीज़ अभी अनाउंस हुई है, लेकिन परिवार वालों को तो ये चीज़ें तभी पता चल गई थी ना जबकि ऐसी खुशखबरी आई थी। कितना अच्छा होता ना अगर उस टाइम ये क्लिप रिकॉर्ड की होती और वो अब शेयर करते। लेकिन अब इतने टाइम बाद सब लोग एकदम ऐसे एक्साइटेड होके वीडियो बना रहे हैं कि भाई हाँ हाँ देखो हम बहुत खुश हैं और हम ऐसे रहेंगे, हम ये रहेंगे, चाहे वो माता जी हो, चाहे वो इंग्लिश वाली जीजी हो, चाहे वो उनके गुलाब जामुन हो, या फिर जो बड़की भौजी है, बड़की भौजी ने भी भाई वीडियो बनाया था, वो वीडियो पे भी बात करेंगे। और फिलहाल मुझे लगता है कि इस घर में किसी भी क्रिएटर के लिए देखो जो जनरली होता ही है, ये प्रेगनेंसी हो गया, बच्चा आना एक कंटेंट होता है, ऐसा किया वो किया, प्रेगनेंसी जर्नी, फिर सी सेक्शन हुआ, नॉर्मल हुआ, ये सब कंटेंट किसी भी क्रिएटर के लिए होता है। अच्छे से ये सब चीज़ें वो अपने चैनल पे दिखाते हैं, अच्छा खासा व्यूज़ मिलते हैं इससे। लेकिन इस परिवार ने भी कुछ अलग नहीं किया, वो भी यही कर रहे हैं। और इसी बीच देखो माता जी का वो वीडियो तो देखा ही था, उस पर मैंने पहले भी बात की थी कि माता जी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माता जी बहुत खुश हुई थी। लेकिन उसके बाद माता जी ने क्या मतलब एक संकल्प ले लिया। माता जी मेरे ख्याल से वो चीज़ भूल गई हैं कि उनके घर के जो बड़े बेटे बहू हैं उनका ये स्वयं खुद का डिसीजन है कि उन्हें अभी बच्चा नहीं करना, जो कि बार बार उनकी तरफ से सुना भी है हमने, और किसी अलग अलग मतलब फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, इनसे भी सुना है कि उन्हें अभी नहीं करना, उन्हें अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। और माता जी को पता नहीं इस चीज़ से, माता जी इस जानकारी से माता जी शायद वंचित रह गई, तो इसीलिए माता जी के चेहरे पे वो दुख मुझे दिख रहा था कि वो अपनी छोटी बहू के लिए खुश थी, छोटे बेटे के लिए खुश थी, लेकिन बार बार वो उसमें कहीं ना कहीं
जिक्र कर रही थी अपनी बड़ी बहू का भी कि भगवान अब उसको भी दे दे, अच्छा दे दे। अरे माता जी, उन्हें करना नहीं है तो फिर कैसे दे देंगी? और देखो, जब लोगों ने इसी बात पे अपनी राय दी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये नहीं है, उनको तो करना नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो, और कहीं ना कहीं जो हेट कह लो या नेगेटिविटी है वो उनके बड़े बेटे की तरफ जाने लगी, तो माँ की ममता जाग गई और माता जी ने देखो ऐलान कर दिया है कि जो बड़की भौजी हैं वो नहीं चाहती थी माँ बनना। लाइक सीरियसली। अच्छा, मुझे लगता है बड़की भौजी माँ नहीं, वो हीरोइन बनना चाहती है, क्योंकि उनके गाने वाने भी आए हैं ना, तो वो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस रहना चाहती हैं अभी, और वो नहीं चाहती। लेकिन बड़की भौजी का जो वीडियो मैंने देखा, वो वीडियो देख के तो मुझे बड़ा ही मतलब कुछ अलग ही लगा। बड़की भौजी की जो आंखों में वो आंसू आ रहे थे, जिस तरीके से उनका गला भारी हो रहा था, मुझे तो ये देख के लग रहा था कि वो चाहती हैं लेकिन कोई और नहीं चाहता, क्योंकि माँ बनना अकेले एक औरत की बस की बात नहीं होती है ना, उसके लिए ऑफ कोर्स दोनों हस्बैंड वाइफ को रेडी होना पड़ेगा। तो बड़की भौजी का तो वीडियो देख के मुझे ऐसा लगा था, हालांकि बड़की भौजी ने अपने जो वीडियो में अपनी खुशी जाहिर की थी, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, वो कहीं किसी को भी बीच में लेके नहीं आई, उनको जो खुशी थी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे उनके आंखों में जो आंसू आ रहे थे, जिस तरीके से उनका गला भारी हो रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं वो भी माँ बनना चाहती हैं, लेकिन पता नहीं सिचुएशन के हिसाब से या पता नहीं क्यों वो इस चीज़ से मतलब इस चीज़ के लिए वो रेडी नहीं हो पा रही हैं, या फिर सिर्फ उनका ही डिसीजन है कि हाँ वो बनना चाहती हैं, कोई और इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, कोई और मतलब उनके हस्बैंड इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, पता नहीं। लेकिन माता जी की यहाँ जो ममता जागी है, माता जी सारा दोषारोपण जो है वो बड़की भौजी के ऊपर कर दिया है। और माता जी की देखो एक चीज़ तो है भाई, माता जी की क्रेडिट लेने की भी बड़ी आदत है कि माता जी ने जब ये खुशी की खबर YouTube पे सुनाई, अपने जनता के साथ सुनाई, तो माता जी ने उस चीज़ में कितने अच्छे से इस चीज़ को बताया कि वो मैया के पास गई थी, वो मैया के पास रोई और मैया ने उनको ये खुशी दी। यस, बिल्कुल बिल्कुल माता जी, माता रानी ने आपका भी दुख देखा होगा, समझा होगा, आपको भी दादी बनने की इच्छा थी, बिल्कुल माता रानी ने आपको ये खुशी दी। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत तो क्रेडिट छोटके भैया और छोटकी भौजी को भी जाता है ना, कि सब बस आपने मांगा और ऐसा हो गया, और आप तो पता नहीं फिर कब से मांग रही हो माता जी, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा उनको भी इस चीज़ का क्रेडिट दे देना चाहिए था? जबकि देखो छोटके भैया और छोटकी भाभी ने तो ये चीज़ कह दिया है कि वो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करके आए, वो वैष्णो देवी आए, उसके बाद ये खुशी उन्हें मिली। तो मतलब समझ रहे हो, ये फैमिली जो है ना, ये बाहर वालों से ना मतलब कंट्रोवर्सी करने के टाइम पे सब लोग इकट्ठे होके और एक साथ होके, और वो लगते हैं एक ही नाव में सवार होके चलने लगते हैं, लेकिन आपस में खुद ही इस फैमिली में एक की बात दूसरा नहीं सुन रहा, दूसरे की बात तीसरे को गलत साबित करनी है, पता नहीं क्या ही चल रहा है। और देखो खुशी का माहौल है, बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश वाली जीजी भी इसमें आ चुकी है, बीच में उन्होंने भी अपने मतलब हस्बैंड के साथ इन्होंने भी अपनी खुशी को जाहिर किया था, और क्या ही बताए भाई, उनका भी अलग ही वो चीज़ चलने लगा है, तो बढ़िया है, देखने को मिलेगा। और अब ये जो खुशी की खबर, गुड न्यूज़, मुझे लगता है इतना गुड न्यूज़ होगा ना कि ऑडियंस और यूट्यूब देखने वाले सारे लोग ना एकदम बोर हो जाएंगे, एकदम मतलब थक जाएंगे, हार जाएंगे कि भाई अब बस करो, अब हो गया, अब हमें ये नहीं सुनना है इतनी जल्दी। मतलब अभी थोड़े ही टाइम हुए हैं और देखो कितने वीडियोस, कितनी बातें, कितना सब कुछ होने लगा है भाई। तो मेरा तो यही मानना है कि सब कुछ अच्छे से हो जाने दो, एक प्यारा सा बच्चा, चाहे बेटा चाहे बेटी, कुछ भी हो, अच्छे से हो जाए, स्वस्थ हो, मस्त हो, माँ और बच्चा दोनों अच्छे से घर आ जाए, गोदी में एक प्यारा सा बच्चा, उसके बाद बनाओ, खूब बनाओ। लेकिन इस मोमेंट को भी कंटेंट बनाना है तो थोड़ा लिमिटेड कर दो भाई, क्योंकि जितनी चीज़ें दिखाओगे देखो उस पर बातें होंगी। और ये जो खुशी आज दिखाई जा रही है ना, अगर अभी से मैं पिछले कुछ दिन की बात करूँ तो परिवार में सबको पता था कि इतनी बड़ी खुशी और इतनी पॉजिटिविटी हो रही है, फिर भी इस परिवार की तरफ से देखो रिएक्शन चैनल को लेके, मतलब कोई नहीं मिला तो रिएक्शन चैनल वालों के साथ ही कंट्रोवर्सी कर ली, किस तरह की लाइव हुई है, किस तरह की बातें कही गई है। कोई भी हो फैमिली में, चाहे कोई भी हो, स्वयं माता जी भी क्यों ना हो,
कैसे कैसे वर्डिक्स दिए गए हैं। तो इतनी नेगेटिविटी की ज़रूरत क्या थी भाई, क्या थी इतनी नेगेटिविटी की ज़रूरत, जबकि आप लोगों को भली भांति इस बात का ज्ञान था कि आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपके परिवार में क्या खुशियाँ आने वाली हैं। तो इसलिए ना ये जो फैमिली है ना बड़ी मतलब अतरंगी सी फैमिली है। देखो गाइज, मेरे साथ क्या है कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है या लगी है वो भी चीज़ मेरे माइंड में रहती है, और मैं अपने वीडियोस में वो चीज़ भी बताती हूँ, और जो चीज़ मुझे थोड़ी सी अतरंगी लगती है ना मैं वो भी बताती हूँ। तो इसलिए किसी को अच्छा लगे तो ठीक, किसी को अच्छा ना लगे तो ठीक क्या कर सकते हैं। तो चलो अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, और इस वीडियो पे आप सभी का क्या क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। दिस इज़ मी नेहा सिंह, सिंग टिट अवे टू एवरीवन फॉर नाउ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।